हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम, स्वागत है हमारे वीडियो में आप लोगों का। इस वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट का जवाब देने आई हूँ। विष्णु राज से रिलेटेड जो लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे हैं कि दीदी विष्णु राज कब बाहर आ रहा है, क्योंकि आप लगातार उसके बारे में अपडेट देती आई हो, तो आप बताओ प्लीज़ कब बाहर आ रहा है। जो शुभ चिंतक हैं या जो मालती के सपोर्टर हैं, तो उन लोगों को ही जवाब देने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि शेर पिंजरे से जल्द ही बाहर आ रहा है। आप लोगों के बीच में, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुने भी हैं, उसके लिए मीटअप वगैरह का तैयारी भी हो रहा है। जो लोग उससे मिलना चाहते हैं, तमाम तरह के सवाल पूछना चाहते हैं, उस मीटअप में जाके पूछेंगे। जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी से लोग जाके और भेड़ियों के तरह जुट जाते हैं और वहाँ पे उसको बदनाम करने की हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो औरत किस तरह से गिर जाए, उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि विष्णु राज जब जेल से बाहर आएगा तो उसी तरह से जो इंसानियत अगर होगी, जो रिपोर्टर अपने आप को कहते हैं, वो जाके तमाम तरह के सवाल पूछेंगे जो कि सिर्फ विष्णु राज को पता है या तो मालती को। तो मालती तो आएगी नहीं बताने इस दुनिया में, और विष्णु राज है इस दुनिया में, कम से कम जेल में है, बाहर आने वाला है, पिंजड़े से शेर छूटने वाला है। बस आप लोग इंतजार करिए अपने माइक और अपने कैमरे के साथ में। वो आप लोगों के बीच में होगा, मीटअप होगा, उसकी भारी भरकम तैयारी हो रही है। जो शुभचिंतक हैं विष्णु जी के आने की तैयारियां कर रहे हैं। जो लोग भेड़ियों के तरह जूझ टूट पड़े थे मालती के ब्रह्मभोज में गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले इंसान, मालती के पिता के साथ फोटो खिंचवाए, वीडियो बनाए, आंसू बहाए, मालती के लिए तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल के विष्णु जी के पास आ गए। तो मैं उन लोगों से यही कहूंगी कि शेर पिंजरे से बाहर आ रहा है, आप लोग इंतजार करिए। लेकिन कुछ दिनों तक, कहते हैं कि पिंजड़े का शेर बाहरी दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता है, वो फिर से पिंजड़े में ही जाता है, उसको बाहरी दुनिया रास नहीं आती है। क्योंकि जब एक बार शेर को खून लग जाता है मुंह में, तो बार बार खून करने का आदी हो जाता है। तो इसलिए जो खूनी शेर है ना, उसको पिंजड़े में ही रहने दिया जाए तो ही अच्छा है ना। आएगा, लेकिन लंबे टाइम के लिए, 10 साल 20 साल कह लो, वो अंदर जाएगा। आएगा, 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 शेर आएगा, मत घबराओ आप लोग। शेर बाहर आएगा पिंजड़े को तोड़ के, ताले को तोड़ के, और फिर लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। इसके बाद जब भी जाएगा तो, है ना, टाइम है, थोड़ा इंतजार हमें भी है और आपको भी है, और हम भी खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि विष्णु राज के आने पे तमाम तरह के सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब चाहिए। कुछ लोग हमें बोल रहे हैं कि आप अर्जुन के लिए क्यों नहीं बोल रही हैं। भैया, उसी अर्जुन के लिए 3 लोग जेल गए थे पूछने के लिए थाने में कि आखिर में अर्जुन फरार है, अर्जुन क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। उसके बदले ये तीनों लोग जेल में चले। तीनों लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ था, वो भी 9-9, 7-7, 8-8, पता नहीं कितने कितने धाराएं लगी थी। तो हमारे और आपके मन में, जहन में बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब देने विष्णु राज को बाकी हैं। और रही बात अर्जुन वर्मा की, राधिका की और राहुल चौरसिया की, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि विष्णु राज जेल से ऐसा खबर भिजवाए हैं कि जेल से आने के बाद सीधे विष्णु राज अटैक करेंगे अर्जुन वर्मा के ऊपर। और जब अर्जुन वर्मा गिरफ्त में होंगे, और मेन मेरे को तो चाहिए ना कि ये तीनों के तीनों, क्योंकि ये तीनों ही उसमें दोषी हैं। मालती के पिता ने तीनों के ऊपर आरोप लगाया है, और ओब्वियसली राधिका के ऊपर तो विष्णु राज कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि राधिका ही तो मेन इस परिवार के विघटन का कारण है, और मालती के जाने के पीछे राधिका का भी हाथ है। आप लोगों का क्या सोच है जरूर बताइएगा वीडियो के माध्यम से कमेंट में। और बेशक अगर अर्जुन वर्मा इसमें दोषी है, और दोषी वो भी है, बराबर का दोषी है, वो अगर मालती की लाइफ में नहीं आया होता तो आज कुछ और ही कहानी होती।
उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, शादीशुदा होते हुए एक शादीशुदा औरत को अपने झांसे में लिया। अब क्यों सिंपैथी क्यों ही देना? अगर विष्णु राज उसको मार रहा था, पीट रहा था, तो तुम सिंपैथी इतना दिए ही क्यों कि वो तुम्हारे प्यार में गिरफ्त हो गई? होना चाहिए कि आप किसी शादीशुदा लाइफ में न घुस के उसको समझाते बुझाते, या कुछ और भी उसका रास्ता था। इसका ये रास्ता नहीं था कि आप गलत राह पे उसको भी चलने के लिए प्रेरित करो और खुद भी चल लो। आज कुछ भी है इस दुनिया में मालती नहीं है तो इन लोगों की वजह से नहीं है, और जल्द ही विष्णु राज के आने के बाद ये लोग भी जेल में जाएं, यही मनोकामना है मालती के शुभ चिंतकों की, है ना। एक बात और आप लोगों के बीच में बोलना चाहूंगी, ये तीनों लोग दोषी तो हैं ही। अर्जुन वर्मा हुए, राधिका हुई, राहुल चौरसिया हुए, इन लोगों का क्या गया? ये जहां भी हैं अपनी लाइफ को कम से कम सुकून से जी रहे हैं। थोड़े दिन के लिए ये लोग गायब हुए थे, लेकिन अब देख रहे हैं राहुल चौरसिया भी, जिनके सूप तो सूप चलनियों भी बोल रही है, जिसके 32-72 छेद हैं, जिसका दांत ही नहीं खुलता है, उसका भी अब आवाज आ रहा है राहुल चौरसिया का, जिसने सबसे बड़ा हाथ और इसने प्रेरित किया विष्णु राज को ये सब करने के लिए। तो ये तीनों सुखी हैं, इनका बिगड़ा ही क्या? राहुल चौरसिया का क्या बिगड़ा? अपने घर में है। अर्जुन वर्मा जहां भी है घूम फिर रहा है। राधिका अपने घर में रील्स शॉर्ट बना रही है, देख ही रहे हो। बिगड़ा किसका? बिगड़ा किसका? विष्णु राज का। वो चाहे जो भी किया हो, हत्या किया हो, नहीं हत्या किया हो, लेकिन बिगड़ा तो उसी का है। उसकी वाइफ भी हाथ से चली गई, उसका पूरा परिवार बिखर गया, उसकी जो भी कामयाबी थी वो खराब हो गई, उल्टा उसको जेल में जाना पड़ा। तो बिगड़ा किसका? ये सब विष्णुराज काश पहले सोच लेता तो आज कहानी कुछ और रहती। इन लोगों का कुछ नहीं गया। इस जो चक्रव्यूह के रचना करता जो ये तीनों चारों थे, इन लोगों का कुछ नहीं गया। गया तो विष्णुराज का गया, गया तो उस बच्चे का गया। आज मालती जिंदा रहती, भले ही नहीं रहती विष्णुराज के पास, कम से कम विष्णुराज जेल से बाहर तो रहता। क्या ये सब विष्णुराज जेल में नहीं सोचता होगा? क्या उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होगी? क्या इतनी समझ नहीं आई होगी? इन सब सवालों के जवाब पूछने हैं विष्णुराज से कि इन सबों का क्या गया। दूसरे के कहने पे आपने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया, दूसरे के कॉल रिकॉर्डिंग से अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया, जो कि सोची समझी साजिश थी। क्या विष्णुराज को ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर में एक बंदा उसी की बीवी का कॉल रिकॉर्डिंग करके तुमको दे रहा है और ये कह रहा है कि मालती और अर्जुन मिलके मेरी दोस्ती तोड़वाए थे, इसलिए मैं सबूत इकट्ठे कर रहा था। तो क्या ये दिमाग में नहीं है कि ये सबूत इकट्ठे कर रहा था जानबूझ के, उसको इस जाल में फंसा के, उसके मन में प्यार का जाल बुन के? क्या ये विष्णुराज को नहीं दिमाग में आएगा कि ये राहुल चौरसिया अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जबरदस्ती अर्जुन वर्मा और मालती को इस जाल में पड़वाया, खुद के दुकान पे बुलवाया, उसको शादी करवाने के लिए प्रेरित किया? ये सब विष्णुराज नहीं सोचेगा? अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए ये मालती और अर्जुन वर्मा की सच्चाई विष्णुराज के सामने लाया, इसका कहना है। तो क्या ये जानबूझ के नहीं किया गया है? ये सब सवाल जवाब पूछने हैं विष्णुराज से। और जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, अगर आप लोग जाइए मीटअप में, अगर विष्णुराज आता भी है तो ये सवाल जरूर आप लोग पूछिए कि क्या ये सब नहीं सोचता है? क्या राहुल चौरसिया का बड़ा हाथ नहीं है विष्णुराज के पूरे घर को विध्वंस करने में? और पूरा जड़ जो भी है, जहां से शुरू हुआ राहुल चौरसिया है, तो सबसे पहले तो इसी को पकड़ के और बंद करना चाहिए। अर्जुन वर्मा तो एक दुश्मनी का स्रोत है कि हाँ, उसको दुश्मनी निभानी है। वो शुरू से ही अर्जुन वर्मा से हाथापाई हो गया था विष्णु का, इसलिए वो दुश्मनी के आड़ में वो अर्जुन वर्मा को जानबूझ के फंसाना चाहता। लेकिन जो भी हुआ, ये राहुल चौरसिया इसमें सबसे बड़ा मुख्य श्रोता है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो जरूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।